अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक भी होंगे। तो मैंने कहा क्यों ना आजकल जो आपका और मेरा जो एक फेवरेट ड्रामा है, भाई अब आपका तो पता नहीं लेकिन मेरा तो वो फेवरेट है इश्क मुर्शिद, उसका हम क्यों ना रिव्यू कर लें। तो सबसे पहले जैसे हमें दिखाया गया कि लास्ट एपिसोड में सुकैना पर शाहमीर का जो राज है वो खुल जाता है। उसके बाद फिर शाहमीर अपने राज को राज रखने के लिए सुकैना को एक ऑफ़र करता है और वो ऑफ़र बड़ी मज़े की होती है। वो कहता है भाई मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। इस पर सुकैना थोड़ा सोचती है कि भाई ऐसा क्या हो सकता है कि जिसमें ये शामिर मेरे काम आ सकता है। फिर वो उसको बताता है कि भाई तुम जैसे कि तुम्हारे शोहर को नौकरी चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तो इस हवाले से भी मैं तुम्हारी बहुत जो है वो मदद कर सकता हूँ। तो सुकैना तो फिर भाई किसी और ही जोन में चली जाती है हमारी। वो कहती है कि भाई क्यों ना अब मैं इसकी बात मान लूँ, हो सकता है इसकी बात मान के मेरी भी शादी हो जाए। तो 3-4 साल से बेचारी निकाह करके इसी घर में लटकी हुई है, वो भी उसकी भी रुखसती हो जाएगी। तो सुकैना को एक तो अपना फ़ायदा नज़र आता है, इस वजह से भी वो कहती है चलो ओके है, ठीक है। इसके बाद फिर जब वो घर जाती है तो वो अपना मुंह तो खैर बंद ही रखती है क्योंकि उसको शादी भी तो करनी है ना। तो वो अपना मुंह जो है वो बंद रखती है, किसी को नहीं बताती घर जाके शामिर के बारे में। लेकिन अब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ है जो अटकी हुई है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेरी बहन के लिए इतना अमीर शख्स गरीब हो जाएगा। तो फिर भाई वो अपने शोहर जी से मिलती है और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए गरीब हो सकते हो। वो बेचारा शोहर जो कि पहले ही गरीब है, वो पहले तो उसकी तरफ हैरानी से देखता है और फिर वो कहता है भाई मैं तो पहले ही गरीब हूँ। फिर हमारी सुकैना जी वो मायूस हो जाती हैं। वो कहती है शिट मेरे से क्या सवाल करती है, तो पहले ही गरीब है। अब ये बातें जो हैं वो चल ही रही होती हैं कि सुकैना का शोहर जो है वो सरकारी खाता देखता है और फिर एकदम से मायूस हो जाता है कि इस बार भी उसको नौकरी जो है नहीं मिलती, क्योंकि सारा रोना धोना जो है वो एक नौकरी का तो है, गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है भाई नौकरी हो तो गवर्नमेंट की, तो हमारा जो सुकैना का शोहर है वो भी बस गवर्नमेंट जॉब के पीछे पीछे जो है वो भाग रहा है जो कि उसको नहीं मिल रही। अब इस बात का पता जो है उसकी माँ को चल जाता है, मतलब सुकैना की फूफो को, और वो तो भाई आसमान सर पर उठा लेती हैं। वो कहती हैं इस बार भी देखा तुम्हें नौकरी नहीं मिली ना। फिर जो उसका भाई है जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उसको जो कोसती है, वो कहती है भाई अगर मेरे भाई ने अपनों को ही काम नहीं आना तो भाई क्या गैरों को ये नौकरी पर लगवाएगा। भाई फूफो जान जो है हमारी बड़ी तपी होती है ना, वो इसी तरह गुस्से में करती कराती शिवरा के घर पहुंच जाती हैं। अभी घर पहुंचती हैं, फूफो का पारा जो है पहले ही हाई होता है, ऊपर से उनकी नज़र पड़ जाती है हमारे फजल बख्श पे। ऊपर फजल बख्श भी उनको देखता है, फूफो फजल बख्श को देखती हैं। अब दोनों को समझ नहीं आ रहा कि भाई है कौन। अब फूफो से पूछती है कि तुम कौन हो। अब हमारा जो फजल बख्श है उसकी भी ठोर जो है एक अलग ही है। वो कहता है भाई तुम कौन हो। इसी बहसो तकरार में फूफो को जो है एकदम से याद आता है। वो कहती है तुम कहीं वही मुफ्तखोर तो नहीं जो मेरे भाई के घर पर रहने आ गए हो। भाई ये लफ्ज़ सुनना होता है मुफ्तखोर का कि हमारे फजल बख्श के अंदर से शामिर जाग जाता है। और फिर जो तू तराक बहस होती है, बहस जो है उसकी आवाज़ जो है काफ़ी ऊंची हो जाती है कि उसका फूफो का बेटा जो है वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है और फिर शिबरा की माँ जो है वो भी वहाँ पे पहुँच जाती है। अब फूफो और फजल बख्श की लड़ाई जो है वो तो गई साइड पे। फूफो जो है फिर उसकी माँ को अच्छी खासी सुनाती हैं सुकैना की ना कि भाई मेरे भाई को अगर मेरे भाई का बस चले तो वो मेरे बेटे को अपने ऑफिस में चपड़ासी की नौकरी भी ना दे। भाई अगर मेरे भाई ने मेरे काम नहीं आना, मेरे बेटे के काम नहीं आना, तो फिर ऐसे भाई का क्या करना। वो ये सब बोल ही रही होती है कि उसकी सुकैना की माँ कहती है कि भाई हुआ क्या है। फिर उसको समझ आती है कि भाई इस बार फिर उसको सरकारी नौकरी जो है नहीं मिली, जिसकी वजह से एक बार फिर से उनके घर में फसाद खड़ा हो गया। वो ये सब बोल के उसके बाद फिर उसकी माँ को, सुकैना की माँ को साफ साफ अल्फाज में कहती है भाई अगर अब मेरे भाई को कह दो अगर तो सरकारी नौकरी ये मेरे बेटे को नहीं दिला सकता, मेरी तरफ से रिश्ता खत्म। भाई माँ भी उसका मुंह देख रही है, सुकैना बेचारी जो कि उसके प्यार में पागल है, नौकरी उसके पास है नहीं, लेकिन वो कहती है शादी तो अब मैंने इससे करनी है, क्या करें। एक बाप जो है हमारा इसको अपने असूल तोड़ कर मेरे शोहर को एक नौकरी दिलवा दें, लेकिन बाप ठहरा असूलों का पका। वो कहता है नहीं कुछ भी हो जाए मैं अपने असूल जो है वो नहीं तोड़ूंगा। खैर ये सब मामला चलता है। अब आगे देखते हैं कि अब सुकैना के शोहर को सरकारी नौकरी कैसे मिलती है। ज़्यादा चांसेस तो यही हैं कि जो ऑफ़र फजल बख्श ने करवाई थी सुकैना
हो वो ये हो सकती है। और फिर फजल बख्श जो है वही सुकैना के काम आए और फिर उसको नौकरी जो है सरकारी मिल जाए, ऐसे फिर पुप्पो भी खुश और जो सुकैना के वालिद हैं उनके असूल जो हैं वो भी बरकरार रहेंगे। अब ये तो हो गई ना एपिसोड। इसके बाद जो हमें टीज़र में दिखाया जाता है वो तो कुछ और ही होता है। मतलब हमने ये सोचा भी नहीं होता कि फजल बख्श को उसका बाप सलमान जो है वो थप्पड़ मार सकता है। मतलब क्योंकि वो तो भाई उसके जो तारीफ़ों के गीत गा रहा होता है, वो कहता है भाई फजल बख्श तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको थप्पड़ क्यों पड़ता है, सिर्फ वो ये दिखाते हैं। अब यहाँ पर जो है दो वजूहात हो सकती हैं कि फजल बख्श को थप्पड़ क्यों पड़ता है। एक तो ये कि जो हमें एपिसोड में पहले दिखाया जाता है कि फजल बख्श जो है शिब्रा से फ़ोन पे बात कर रहा होता है, उसको मिलने के लिए वो आता है और उसके मुंह से शिब्रा का नाम निकल आता है। तो जो पीछे बैठे कुलीग होते हैं उनके, वो सुन लेते हैं और उनके ज़हन में भी होता है कि अच्छा ये तो सलमान साहब की बेटी के साथ ही चक्कर चलाए बैठा है। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि उसके जो कुलीग हैं जिन्होंने ये सब सुन लिया है वो सलमान साहब को बता दें कि भाई आपने तो अच्छी नीयत से फजल बख्श को अपने घर रखा था, लेकिन ये तो आप ही की बेटी पर नजरें जमाए बैठा है। एक तो ये वजह हो सकती है कि वो उसको थप्पड़ मारता है। अब दूसरा ये भी हो सकती है कि बहन ने आके जो मर्जी गलत किया हो, लेकिन फिर वो तो आखिर भाई है ना, उसके दिल में हुआ होगा कि यार इसने मेरी बहन के साथ इतनी जो है ज़बान दराजी क्यों की, या फिर मेरी बहन के साथ जो है इतनी बदसलूकी क्यों की। जो हमारी पुप्पो थी फजल बख्श और पुप्पो की जो आपस में जो दरार होती है, ये वजह है कि उसको इस वजह से भी थप्पड़ पड़ सकता है। लेकिन हमें जहाँ तक लग रहा है वो कुछ और भी हो सकता है। अब हमारे नज़दीक तो ये दो रीज़न हैं जिसकी वजह से फजल बख्श को जो है थप्पड़ पड़ा होगा, लेकिन आपके नज़दीक कौन सी वो वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमारे प्यारे जो फजल बख्श है उसको सलमान साहब से थप्पड़ पड़ा। आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे इसी तरह के मज़ेदार वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।